हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं तो थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि आपको मालूम नहीं होता है कि बोर्ड किस तरीके से कॉपी को चेक करता है, एग्जामिनर किस तरीके से कॉपी को चेक करता है, और आपको अपने एग्जाम में किस तरीके से लिखना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स को याद में रखना चाहिए और कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए कि आपके परसेंटेज ओवरऑल कम से कम 80% या फिर 80 मतलब प्लस, कम से कम 85 या फिर 88 करके। अगर 80 प्लस नहीं बनता है तो कम से कम 75 तो कन्फर्मली बनना चाहिए। 75% से नीचे आता है, समझिए कि आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है। आप जो भी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके पढ़ते हैं जिस भी तरीके से, वो आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 10 ऐसे टिप्स बताऊंगा, अगर जिसको आप फॉलो करते हैं, उस हिसाब से अगर आप अपनी तैयारी को करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। कम से कम 80% से ऊपर आपके जरूर आएंगे। देखिए, जो पहली चीज़ इसमें है, जो सबसे पहली चीज़ मेरा मानना है वो है डिप्रेशन। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या होता है, जब एग्जाम पास आता है तो वो कहते हैं कि मेरी तैयारी नहीं हुई है, मैं कैसे तैयारी करूं, और इधर उधर की चीज़ें सोचते हैं, ऊपर ऊपर इधर उधर कुछ तैयारी कर लूं तो मेरा काम निकल जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है डिप्रेशन को आप भूल जाएंगे। आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, रेगुलर करिए, निरंतर करिए। अभी डेट आपकी बहुत ज़्यादा आगे है, तो इस तरीके से डिप्रेशन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। कि ये नहीं कि हाँ आप टेंशन में है कि यार कैसे तैयारी करूँ, एग्जाम तो पास आ गया, ठीक है। जो दूसरी चीज़ है, मैंने एक बार और आपको बताया था कि चैप्टर्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। सपोज कीजिए कि अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट ही ले लीजिए, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए। तो पहला चैप्टर मात्रक एवं विमाएं यूनिट 10 डायमेंशन, दूसरा चैप्टर ये है, तीसरा चैप्टर ये है। अब देखिए, इससे फायदा क्या होता है। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा 5 चैप्टर है, ठीक है, 5 चैप्टर टोटल है, पांचों चैप्टर के नाम याद है। तो हर एक चैप्टर के अगर नाम याद है और नाम से ही मालूम चल जाता है कि अंदर क्या चीज़ें होंगी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो हर चैप्टर से अगर आप 3-3 टॉपिक ही पकड़ लेते हैं, मेन 3-3 टॉपिक ही पकड़ लेते हैं, तो मेन टॉपिक ही पूछे जाते हैं। 1-2 टॉपिक ऐसे होते हैं जो आउट होते हैं थोड़ा सा अलग तरीके के, लेकिन मेन हर चैप्टर से 2-3 टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर साल वही रिपीट होकर आते हैं। दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो पहला, मतलब 3 में से एक आना ही आना है। तो हर एक चैप्टर के आपको नाम याद रहेंगे तो आपको आइडिया मिल जाता है कि हाँ किस तरीके से इस चैप्टर में क्वेश्चन होंगे। और मेन क्वेश्चन अगर आप 3-4 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से पढ़ लेते हैं, अगर 5 चैप्टर है तो बस 20 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो आपके काम निकल जाएंगे, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से जो तीसरा पॉइंट है वो है वायरल टॉपिक्स। देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको याद करना ही होता है, जैसे कि वो हर बार पूछा जाता है, मतलब वो वायरल टॉपिक्स मतलब होता है कि वो हर बार आता ही आता है। जैसे अगर अप्लाइड फिजिक्स की बात करें तो ओम्स लॉ हो गया, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हर एक सब्जेक्ट में कह लीजिए कि वायरल टॉपिक्स जरूर होते हैं, कि हर बार वो एग्जाम में रिपीट होते ही होते हैं किसी भी कंडीशन में, ठीक है। मैथ की बात करें तो मैथ में भी उस तरीके के टॉपिक्स हैं, सारणी वगैरह, तो हर बार वो रिपीटेड होते ही हैं, वो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो वायरल टॉपिक्स को आपको देख लेना है ऊपर ऊपर, ठीक है। जो चौथा पॉइंट है वो है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल आपकी कम से कम राइटिंग तो अच्छी होनी चाहिए, इसलिए कि राइटिंग से कम आपका 5 नंबर का प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है। राइटिंग अच्छी के साथ साथ आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए, कैसे लिखें, ठीक है। वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि किस तरीके से लिखें। तो राइटिंग स्किल होनी चाहिए। उसके बाद से जो पांचवी चीज़ है वो आपका नोट्स। देखिए, नोट्स बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, फिर भी मायने बहुत ज़्यादा ही रखता है। क्यों रखता है? जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने खुद से नोट्स बनाया है, तो खुद से नोट्स बनाने का ये मतलब होता है कि आप जो भी चीज़ें उसमें लिखे हैं तो आपको थोड़ा बहुत जब एग्जाम में आप सोचेंगे तो वहाँ से याद आएगा कि हाँ हमने इस जगह पे यहाँ लिखा था, ये किया था, यहाँ पे ये था। तो नोट्स बनाने से यही फ़ायदा होता है। अगर आप खुद का नोट्स बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा, जैसे कि अगर जो भी टॉपिक्स रहता है, कोई क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो मान लीजिए कि 1 पेज का है, तो 1 पेज में अगर आप ऐसे इधर उधर से किताब से पढ़ के जाएंगे तो कुछ याद आएंगे, कुछ नहीं जाएंगी। लेकिन अगर आप ये नोट्स में स्टेप बाय स्टेप लिखे रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद आएंगी कि हाँ हमने यहाँ पे ये लिखा था, ये लिखा था। कुछ चीज़ें भूलेंगी लेकिन फिर भी अधिकतर चीज़ें नोट्स से याद आएंगे, ठीक है। तो नोट्स इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स भी, अगर नोट्स नहीं है तभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप विद्या वगैरह से पढ़ के भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। मतलब मेरा मानना है, जैसे कि अगर आप न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए तो नोट्स होना चाहिए, आपका रिविजन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से जो छठी चीज़ है वो है आपका हेडिंग मेन पॉइंट। देखिए, एग्जाम में तो बहुत सारे बच्चे लिख तो देते हैं। सपोज कीजिए, इसको मैं डेमो के तरीके से आपको बताऊंगा। हेडिंग वाला जो पॉइंट है कि आपका कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन आया, आपने यहाँ से स्टार्ट किया लिखना, ठीक है। लिखते 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 आप यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब जो एग्जामिनर चेक करता है, हम लोग को मालूम है कि कॉपियाँ कैसे चेक होती हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको तो बिल्कुल भी मालूम नहीं होगा, फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे तो। अगर आप थर्ड सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर के होंगे तो आपको मालूम होगा कि हाँ बोर्ड किस तरीके से कॉपी चेक करता है, ठीक है। तो अगर आपने डायरेक्टली लिख दिया, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा है
तो आपने डायरेक्ट यहाँ से हेडिंग दिया और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, 2 पेज 3 पेज भर दिए, तो आपको उतना ही नंबर नहीं मिलेंगे, 5 नंबर का रहेगा तो 2 ही नंबर, अधिकतम 3 ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसलिए कि एग्जामिनर के पास समय नहीं होता है को वो इतने डिटेल में आपकी कॉपी को पढ़े। तो उसमें मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो उसमें आपको क्या करना है, पहले जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके मेन पॉइंट्स को आपको हेडिंग दे देना है। मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ भी पूछा, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, ओम्स लॉ ही ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर उसका फार्मूला है कोई तो R=V/I फार्मूला लिख देना है। उसके बाद से जो मेन पॉइंट्स होता है किसके बारे में है वो लिख देना है। उसके बाद से आपको अपना स्टार्ट करना है नीचे की ओर, जो भी हो 2 पेज 3 पेज भर देना है। मतलब कि मेन पॉइंट्स जो है उसको अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा या फिर ऊपर नोट्स करके जरूर लिख दीजिएगा। इसलिए कि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपका पूरा थ्योरेटिकल चीज़ पढ़े, वो केवल आपके मेन पॉइंट्स को देखना चाहता है कि हाँ आपको इसके बारे में मालूम है या फिर नहीं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जो भी मेन पॉइंट्स रहेगा उसको हेडिंग जरूर दे देंगे। और मेन पॉइंट्स को हेडिंग मतलब क्या है, बोल्ड तरीके से लिखेंगे या फिर सबसे ऊपर जैसे कि स्टार बना के, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, स्टार बना के लिखते हैं, या फिर ठीक है, या फिर ऐसे करके मेन पॉइंट्स को, या फिर नोट कर दीजिए, नोट करके मेन पॉइंट्स को लिखिए कि हाँ इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। उसके बाद से यहाँ से आप अपना स्टार्ट कीजिए थ्योरी, 2 पेज 3 पेज 4 पेज जितना मर्जी उतना लिखिए आप अपना आराम से। तो इस तरीके से आपके अच्छे मार्क्स वगैरह आते हैं, ठीक है। 7वीं चीज़ है आपकी लर्न विथ ट्रिक्स, मतलब कि ट्रिक के साथ आप याद कीजिए। अब देखिए ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, फार्मूले वगैरह भूल जाते हैं। देखिए मान लीजिए कि ओम्स लॉ ही ले लें, वायरल टॉपिक से एक तरीके से, ठीक है, हर बार लगभग आता है R=V/I, जिसमें R क्या है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है, और यहाँ पे आपका V क्या है, वोल्टेज है, और I क्या है, करंट है यानी कि धारा है, ठीक है। अब देखिए R=V/I अगर आपने याद किया है तो कभी कभी आप एग्जाम में ये भी लिख सकते हैं R=I/V, यानी कि कभी कभी आपको ध्यान में नहीं आता है सारी चीज़ें, मतलब उल्टा पुल्टा हो जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको लिखते समय ये याद करते समय ये ध्यान में रखना है, जैसे कि ओम्स लॉ है और अभी मैंने आपको बताया वायरल टॉपिक है, तो R= अगर V/I है तो इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन है कि R=V/I है या फिर कभी कभी आप R=I/V लिखते रहे हैं, तो अगर आप इसको पक्षांतर कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें R=V/I तो V=IR, अगर आप पक्षांतर करेंगे तो, ठीक है। इसको अगर आप इधर कर देंगे तो V=IR हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो है V=IR, ऐसे भी लिखा जा सकता है V=RI, ठीक है, ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो मैं कहूँगा V= जो IR है वो आपका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, वीर, ठीक है, यहाँ पे देखिए वीर हो गया, ठीक है। अगर आप वीर याद रखते हैं, वीर होगा तो V=IR वीर हो जाएगा आपका, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब इतना याद है कि V=I/R हो जाएगा। जब V=I/R हो जाएगा तो आप इसके बाद से जो भी इसको पक्षांतर करना है R=V/I, कहीं भी पक्षांतर करना है तो याद हो जाएगा। तो ये आपका ट्रिक हो जाएगा वीर, ठीक है, वीर। तो इस तरीके से जितने भी फार्मूला हैं आप उसको ट्रिक के साथ याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो ये आपका ट्रिक हो गया V=I/R, ये वीर हो गया। अब वीर तो कभी भूलेगा नहीं, जाहिर सी बात है, अगर आप इस वीडियो को देख भी रहे होंगे तो ये आपका फार्मूला कभी नहीं भूलेगा, वीर, ठीक है। V=IR, जिसमें V वोल्टेज है, I क्या है, करंट यानी कि धारा है, और R क्या है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है। ये आपका वायरल टॉपिक्स भी है। इस तरीके से ट्रिक के साथ, अगर मेरे पास समय रहता तो मैं कई सब्जेक्टों को आपको ट्रिक के साथ बता भी देता, लेकिन चूंकि थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ रिसेप्शन वगैरह में, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, नहीं तो मैं आपको सारी चीज़ें बता भी देता, ठीक है। उसके बाद से जो 8वां पॉइंट है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, वो आपका टाइमिंग। बहुत सारे बच्चे देखिए टाइमिंग पे विशेष ध्यान देंगे। पहले बार अगर आप पेपर देने जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और आपके 2.5 घंटे कैसे निकलेंगे। ईडी में लगभग 3 घंटे मिलते हैं और सब में लगभग 2.5 घंटे के आसपास मिलते हैं, तो आपके समय कैसे बीतेंगे आपको कुछ नहीं मालूम चलेगा। तो समय पे आपको विशेष ध्यान देना है, और ये भी सोचना है, बहुत सारे बच्चे एक नंबर पे इतना समय निकाल देते हैं, एक नंबर पे 5 ही नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, पता चले कि 1 घंटा 1.5 घंटा चला गया। तो मैंने मतलब मेरा जो मानना है, और मैंने जो किया भी था पहले, तो मैं अपना उल्टा करता हूँ। उल्टा मतलब पहले 5 नंबर के क्वेश्चन करता हूँ, फिर 3 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन करता हूँ, या फिर 2 नंबर के जो भी आते हैं, ठीक है। मतलब कि सबसे मैं पीछे से करता हूँ, सबसे पहले बड़े क्वेश्चन को करता हूँ, कि अगर आते आते सपोज कीजिए कि पहले क्वेश्चन में आपके अगर 10 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है या फिर 5 क्वेश्चन है, पहले सेक्शन में मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन है, एक नंबर के हैं तो 10 नंबर, ठीक है। अगर छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए कि जाहिर सी बात है कि अगर पूरा तो छूटेगा नहीं, कुछ एक शब्द लिखने रहते हैं। तो पहला जो सेक्शन है मैं उल्टा इसलिए करता हूँ कि जो पहले
सेक्शन है आपके, तो पहले में 1-1 नंबर के रहते हैं और लास्ट वाले में 5-5 नंबर के रहते हैं। अगर 5 नंबर के 2 क्वेश्चन छूट गए तो आपका 10 नंबर तो ऐसे ही गया, 10 नंबर खत्म हो गया। और लास्ट से अगर आप करते आ रहे हैं, पहले 5 नंबर करिए, फिर जो 4 नंबर का हो या फिर 3 नंबर का हो, फिर 2 नंबर का हो, फिर 1 नंबर का हो, तो 1 नंबर के 10 क्वेश्चन है आपको, तो 10 तो छूटेंगे नहीं। 10 में मान लीजिए कि 3-4 आपने कर दिया और 3-4 छूट भी गया एक, तो चलिए 4-5 ही नंबर छूटा। लेकिन अगर आप शुरू से करते जाते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चे तीसरे-चौथे क्वेश्चन तक जाते हैं तो टाइम ओवर हो जाता है और 5वें सेक्शन में 2 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, दोनों छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है। तो आप ये सोचेंगे कि आप जो पहले बड़े-बड़े क्वेश्चन हैं वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सीधा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन टाइमिंग का आपको ख्याल रखना होगा। टाइमिंग उस समय जब आप लिखने बैठते हैं तो टाइम कैसे बीतता है कुछ नहीं मालूम चलता, ठीक है। अब जो 9वीं चीज़ है वो है आपका अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। देखिए सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना है। ऑल अटेम्प्ट क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट करने से क्या मतलब है, अभी मैंने आपको कहा कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उस पर कुछ नंबर नहीं मिलता है। सपोज कीजिए, एक मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, कोई क्वेश्चन आ गया, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है उसमें, मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, ओम्स लॉ ही ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन लीजिए, आपको इसमें कुछ भी नहीं मालूम है कि ये क्या है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ओम्स लॉ के द्वारा, ओम्स लॉ मतलब ओम्स लॉ को वैज्ञानिकों ने काफ़ी अच्छे तरीके से खोज किया था, या फिर ओम्स लॉ काफ़ी यूजफुल होता है हर एक क्षेत्र में। इस तरीके से कुछ भी, मतलब मेरे कहने का मतलब है कुछ भी आप अगर इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो आप कुछ भी लिखे, कुछ भी लिखे, कुछ भी लिखे, कुछ भी लिखे, एक पेज तक पहुंचा दे रहे हैं उसको इधर उधर लिख के भी, तो जो एग्जामिनर अगर उस पर 5 नंबर का वो क्वेश्चन रहेगा तो वो आपको 1 नंबर तो दे के जाएगा कि चलिए बच्चे ने कुछ तो लिखा है। अगर आप ब्लैंक छोड़ देते हैं, अगर आप खाली छोड़ देते हैं तो आपको उसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। इसीलिए आप कभी भी किसी क्वेश्चन को छोड़े ना, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें, ठीक है। और जो 10वीं सबसे लास्ट चीज़ है वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम इतने क्वेश्चन आए हैं, इतने समय में हम कर लेंगे और क्वेश्चन हमें आ रहे हैं, या फिर नहीं कि टेंशन में नहीं, डिप्रेशन में नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जब पेपर देने जाएं तैयारी ऐसी करें कि हाँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कहीं से पूछे, किताब से कहीं से पूछे, हम इसको जरूर लिख देंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस वगैरह होने चाहिए। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर इस तरीके से आप सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आई होप कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, इसलिए कि जो कॉपी चेक होती हैं वो काफ़ी तेज़ी से चेक होती हैं। आपके केवल मेन पॉइंट्स, हेडिंग वगैरह यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं। एक एक पॉइंट पढ़ा नहीं जाता है, इतना समय नहीं होता है कि जो 32 पेज में 25 पेज 22 पेज बच्चे लिखते हैं सबकी कॉपी वगैरह को पढ़ा जाए। आपकी कॉपी इसी तरीके से चेक होती है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी बना करके स्टडी करते हैं तो आई होप कि आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। और अच्छे मार्क्स से क्या मतलब है, आपके 75% प्लस या फिर 85% प्लस जरूर आएंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।